हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी चैप्टर 8 देखेंगे। इस चैप्टर का नेम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। जो परिवर्तन धीमी गति से होते हैं उन्हें मंद परिवर्तन कहते हैं। कुछ परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं जिन्हें तीव्र परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन पदार्थ के आकार, आमाप, अवस्था एवं गुण, रंग इसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। जंग पुनः लोहे में नहीं बदला जा सकता है, अतः यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। यह श्वेत प्रकाश देता हुआ जलने लगेगा। ये मैग्नीशियम के बारे में बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम श्वेत प्रकाश देता हुआ जलने लगेगा। सफ़ेद रंग का चूर्ण नीचे गिरता है, इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये श्वेत प्रकाश के साथ जलता है और जलने के बाद जो उसका राख बोलेंगे, और जलने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है वो सफ़ेद रंग का होता है और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप ही नए पदार्थ बनते हैं। बैगन को काटकर कुछ देर के लिए आलू या सेब के टुकड़े को काटकर छोड़ने पर भी यही होता है। बैगन, आलू और सेब को आप काट देते हैं तो कुछ देर के बाद उसका कलर चेंज होने लगता है, तो उसी के बारे में बोल रहा है। तो जो कलर चेंज होने लगता है तो वो रासायनिक प्रक्रिया के कारण होता है। यह किसी नए रासायनिक पदार्थ के बनने के कारण होता है। ये परिवर्तन लाभदायक भी हो सकते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण, भोजन का पचना, दवाओं, प्लास्टिक, साबुन, डिटर्जेंट आदि का निर्माण लाभदायक रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तनों के लक्षण: ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना। थोड़ा सा ग्लूकोज अपनी जीभ पर रखें, ठंडक महसूस होती है। यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी भी वस्तु का जलना रासायनिक परिवर्तन है। गंध में परिवर्तन होना, यह किसी नई गंध का बनना। फलों का पकना, भोजन का बासी होना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसी गैस का बनना, बैलून एकत्र गैस में 1 चम्मच चूने का जल डालकर हिलाने पर वह दूधिया हो जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। सिरका खाने का सोडा के साथ मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जो चूने के जल को दूधिया कर देता है। दैट मीन्स कि सिरका और खाने का सोडा को जब आप रिएक्ट करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होता है, जिसको आप चूना के जल में प्रवाहित करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो दूधिया कलर का हो जाएगा। ब्लेड अथवा कील पर लाल या भूरे रंग का पदार्थ जम जाता है, वो भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। जंग लगना एक हानिकारक रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने के लिए लोहा, ऑक्सीजन तथा जल जरूरी है। यदि वायु में नमी तथा लवणता अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। जंग की रोकथाम के लिए उपाय: लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज आदि को मिलाकर इस्पात बनाया जाता है जिसमें जंग नहीं लगता है। लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज आदि को मिलाकर इस्पात बनाया जाता है जिसमें जंग नहीं लगता।
इस्पात, दैट मीन्स की स्टेन, मतलब ये जिसमें जंग रेयरली लगता है। शरीर में खरोंच लग जाने पर यह मानव रक्त में प्रवेश कर जाता है और टेटनस रोग उत्पन्न करता है। पदार्थों के नाम और संकेत। किसी भी पदार्थ का मूल रूप तत्वों को माना जाता है। अभी तक लगभग 112 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। तो इस प्रकार 8 चैप्टर में आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में है टेटनस रोग क्यों होता है, फिर आपका इस्पात में कौन कौन सा मिश्र धातु पाया जाता है ये आप देख लीजिएगा। जंग लगने के क्या क्या आवश्यक घटक है, जंग लगना किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है या फिर भौतिक परिवर्तन है, सिरका और खाने का सोडा का रिएक्शन करने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने का जल में मिलाया जाता है तो उसका कलर क्या होता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और रासायनिक परिवर्तन के लक्षण, जिसमें आपका उसमें ऊष्मा, प्रकाश और अन्य प्रकार का विकिरण का निकलना, ऊष्मा शोषी या फिर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ध्वनि का उत्पन्न होना, उसका गंध का परिवर्तन होना, जलना, ये सब आपका सब रासायनिक परिवर्तन का ही लक्षण है। इस प्रकार, और ये फिर मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो किस प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उत्क्रमणीय परिवर्तन, रिवर्सिबल रिएक्शन, जो आपका मान लीजिए कि आप लोहे को काटते हैं तो उसमें केवल शेप में परिवर्तन होता है और साइज में परिवर्तन है, लेकिन उसमें कोई भी उसका गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो आपका दोनों टुकड़ा होगा दोनों सेम होगा, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं, इसका भौतिक परिवर्तन होगा। और अगर लोहे को आप जलाते हैं या फिर जलाते हैं तो वो तो ओबियसली रासायनिक प्रक्रिया ही होगा। आप रासायनिक प्रक्रिया और भौतिक प्रक्रिया का अंतर देख लीजिएगा और एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। धन्यवाद।